दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज अब हाल ही में खत्म हो चुकी है और भारतीय टीम अगली टी20 सीरीज की तैयारी में जुट चुकी है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम इसी महीने से 5 मैचों की टी20 सीरीज साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ खेलने वाली है और इसके लिए साउथ अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है। इस 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने फाइनल शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया। शेड्यूल के फाइनल होते ही बीसीसीआई ने भारतीय टीम के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर अपनी 15 सदस्यों की सबसे खतरनाक भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है, जिसका उद्देश्य इस सीरीज में साउथ अफ्रीका की टीम को पूरी तरह हराना है। इस स्क्वाड में कुछ बड़े बदलाव किए गए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मुकाबलों में बल्ले और गेंद दोनों से साधारण प्रदर्शन करने वाले ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और तेज गेंदबाज हर्षित राणा सहित कुल 6 खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह पर 6 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया। इनमें प्रमुख नाम ऋतुराज गायकवाड़ का है, जिन्होंने हाल के दिनों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा पिछले 2 सालों से भारतीय टीम के टी20 स्क्वाड से बाहर चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन समेत 2 और खिलाड़ियों की टीम में वापसी करवाई गई है, जिससे भारतीय टी20 टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक हो गई। इस नई 15 सदस्यीय टीम को देखकर न केवल भारतीय फैंस बल्कि साउथ अफ्रीका की टीम भी चौंक गई है। साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान एडियन मार्करम और अन्य खिलाड़ियों को भारतीय टीम की इस नए स्क्वाड की ताकत देखकर यकीन नहीं हो रहा हो। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी इस बार कई बड़े और हैरान कर देने वाले बदलाव देखे जा सकते हैं, जो निश्चित रूप से सीरीज के दौरान साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को चुनौती देंगे और उन्हें पसीने छुड़ाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम पिछले कुछ सालों से टी20 फॉर्मेट में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और इस वजह से वर्तमान में यह फॉर्मेट की आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टीम है। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम भी टी20 क्रिकेट में एक जानी मानी टीम मानी जाती है, जो किसी भी बड़ी टीम को चुनौती देने में कभी पीछे नहीं रहती। इस लिहाज से दोनों टीमों के बीच होने वाली यह टी20 सीरीज बेहद कड़ी और कांटेदार होने वाली है। भारतीय टीम की रणनीति इस बार काफी आक्रामक और संतुलित नजर आ रही है। बल्लेबाजी में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण टीम को हर परिस्थिति में खेल सकने की ताकत देता है। वहीं गेंदबाजी विभाग में तेज गेंदबाजों और स्पिनरों का संतुलित संयोजन साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। खास तौर पर नई गेंद से भारतीय तेज गेंदबाजों की विकेट लेने की क्षमता और मध्य ओवरों में स्पिनरों की चतुराई दोनों टीमों के बीच मुकाबले को और रोमांचक बनाने वाली है। इसके अलावा टीम इंडिया की फील्डिंग भी पिछले कुछ सालों में काफी बेहतर हुई है, जो टी20 क्रिकेट में किसी भी मैच का रुख पलट सकती है। भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर ने स्क्वाड चुनते समय खिलाड़ियों की हाल की फॉर्म और उनके अनुभव दोनों का ध्यान रखा है। यह सुनिश्चित किया गया है कि टीम में सभी खिलाड़ी किसी भी परिस्थितियों में खेल के दौरान अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा सके। युवा खिलाड़ियों की ऊर्जा और अनुभवी खिलाड़ियों की रणनीतिक समझ का मिश्रण भारतीय टीम को इस सीरीज में अन्य टीमों के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम भी इस बार अपने पूर्ण फिट और अनुभवी खिलाड़ियों के साथ भारत दौरे पर आ रही है। उनके कप्तान एडियन मार्करम की कप्तानी और अनुभवी बल्लेबाजों की रणनीति भारतीय गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होगी। ऐसे में इस 5 मैचों की सीरीज में हर एक मैच का परिणाम निर्णायक भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, भारतीय टीम की तैयारी इस सीरीज के लिए बहुत व्यापक रही है। खिलाड़ियों ने पिछले मैचों से मिली सीख को ध्यान में रखते हुए अपनी तकनीक और मानसिक तैयारी पर काम किया है। इस बार टीम का हर खिलाड़ी पूरी तरह से मैच तैयार है और टीम इंडिया के फैंस को उम्मीद है कि टीम अपने शानदार प्रदर्शन से साउथ अफ्रीका को मात देगी। कुल मिलाकर इस 5 मैचों की टी20 सीरीज भारत और साउथ अफ्रीका दोनों के लिए रोमांचक, चुनौतीपूर्ण और दर्शनीय होने वाली है। भारतीय टीम ने पिछले प्रदर्शन और नई रणनीति के आधार पर अपनी स्क्वाड को मजबूत किया है और यह सीरीज उनके लिए नंबर 1 रैंकिंग को बनाए रखने का एक और अवसर है। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम भी हर मैच में जीत के लिए पूरी तरह तैयार है और भारतीय टीम को हराने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाएगी। इस तरह क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह सीरीज अत्यंत रोचक, रोमांचक और कड़े मुकाबलों से भरी होने वाली है, जिसमें हर मैच निर्णायक साबित हो सकता है और दोनों टीमों के बीच टी20 क्रिकेट की असली जंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की टी20 सीरीज के बारे में पूरी जानकारी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह सीरीज कब शुरू होने वाली है, इसका पूरा शेड्यूल क्या है और इसे आप टीवी पर या मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से कहां देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए टी20 मुकाबलों के रिकॉर्ड और आंकड़े भी दिखाएंगे। दोनों टीमों के बीच अब तक कितनी जीत और हार हुई है और आंकड़ों के हिसाब से दोनों में से किस टीम की स्थिति अधिक मजबूत नजर आती है,
यह सब हम इस वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें दोनों ही T20 क्रिकेट की जानी मानी टीमें हैं और इस बार भी मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटेदार होने वाला है। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम ने अपनी सबसे खतरनाक और संतुलित टीम का चयन किया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैचों में औसत प्रदर्शन करने वाले कुछ खिलाड़ियों को बाहर किया गया है और उनकी जगह नए, तेज और अनुभवी खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, जिसमें युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण टीम को हर परिस्थिति में सक्षम बनाता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि BCCI ने इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का कप्तान और उप कप्तान किन 2 खिलाड़ियों को बनाया है, ताकि टीम का नेतृत्व मजबूत और रणनीतिक रूप से प्रभावी हो। इसके अलावा इस वीडियो में आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस T20 सीरीज से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बातें और रोचक जानकारियां भी देखने को मिलेंगी, जो इस सीरीज शुरू होने से पहले हर क्रिकेट फैन के लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमें कमेंट में बताइए कि आप किसे ज्यादा बेहतर और विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज मानते हैं, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भारतीय टीम इस T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका को हराकर जीत का झंडा गाड़े, तो अपने इस क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल याद रखें, ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ और जानिए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज की हर महत्वपूर्ण जानकारी, लाइव टेलीकास्ट, संभावित प्लेइंग 11 और पिछले रिकॉर्ड के आंकड़े। यह सीरीज न केवल रोमांचक होगी, बल्कि यह भारतीय टीम की नंबर 1 रैंकिंग बनाए रखने और अपने फैंस को खुश करने का एक बड़ा अवसर भी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल और वेन्यू की। दोस्तों, इस T20 सीरीज का पहला मैच 9 दिसंबर को कटक के बाराबती क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाए। इसके बाद दूसरा मैच 11 दिसंबर को चंडीगढ़ के महाराजा देवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तीसरा मैच 14 दिसंबर को धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। वहीं चौथा मुकाबला 17 दिसंबर को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और 5वां यानी आखिरी मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों, ये सारे ही मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेले जाएंगे। इस तरह क्रिकेट फैंस को हर मैच शाम को देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इस T20 सीरीज के लाइव टेलीकास्ट की, तो यह मुकाबला टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और DD स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव देखा जा सकेगा। वहीं जो लोग मोबाइल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैच देखना चाहते हैं, उनके लिए जियो हॉटस्टार ऐप पर भी इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। इस तरह चाहे आप घर पर टीवी पर मैच देखना चाहें या बाहर कहीं मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज के हर मुकाबले को देखने का पूरा मौका मिलेगा। यह सीरीज न केवल रोमांचक होगी, बल्कि भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली। फैंस के लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है, ताकि वे अपने पसंदीदा मैच का समय और चैनल पहले से जानकर इसे मिस न करें। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि कब और कहां से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज देखी जा सकती है। इस सीरीज के हर मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का विकल्प फैंस के लिए उपलब्ध है। इसीलिए अपने कैलेंडर में इन तारीखों को नोट कर लें और तैयार हो जाइए इस रोमांचक क्रिकेट सीरीज का मजा लेने के लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के नेतृत्व की। BCCI ने इस बार एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का कप्तान बनाया है, जबकि उप कप्तानी की जिम्मेदारी बाएं हाथ के ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को दी गई है। इस फैसले के साथ भारतीय टीम का नेतृत्व मजबूत और रणनीतिक रूप से संतुलित नजर आता है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपकी नजर में टीम इंडिया का T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है और क्यों। तो दोस्तों, BCCI ने इस 5 मैचों की T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका की टीम को चुनौती देने के लिए अपनी 15 सदस्यीय सबसे खतरनाक स्क्वाड का चयन किया है। लेकिन खतरनाक स्क्वाड की बात करने से पहले जरा एक नजर डालते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर। दोस्तों, टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका ने T20 इतिहास में अब तक कुल 31 मुकाबले खेले हैं। इसमें टीम इंडिया ने 18 मुकाबले जीतकर बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम 12 मुकाबलों में सफल रही है। वहीं एक मुकाबला ऐसा भी रहा जो बिना नतीजे के खत्म हुआ। इन आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो भारतीय टीम इस फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका के ऊपर हल्का सा भारी नजर आती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका की टीम पलटवार नहीं कर सकती। उनके खेमे में भी कई अनुभवी और आक्रामक खिलाड़ी मौजूद हैं, जो अपने दम पर टीम इंडिया को हराने की क्षमता रखते हैं।
अगर उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी सही तरीके से काम करे तो मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटेदार हो सकता है। इस बार की 5 मैचों की T20 सीरीज में दोनों टीमों की रणनीतियां, खिलाड़ी फॉर्म और मैदान का हाल निर्णायक भूमिका निभाएगा। इसीलिए दोस्तों, इस सीरीज में हर मैच बेहद अहम होगा और क्रिकेट फैंस को हर मुकाबले में उच्च स्तर का रोमांच देखने को मिलेगा। टीम इंडिया अपने शानदार प्रदर्शन और मजबूत स्क्वाड के साथ मैदान में उतरेगी, जबकि साउथ अफ्रीका भी पूरी ताकत और आक्रामकता के साथ मुकाबले में उतरेगी। यह मुकाबले न केवल टीमों की ताकत का प्रदर्शन करेंगे, बल्कि फैंस के लिए भी T20 क्रिकेट का असली मजा लाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने चुने गए 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड की। इसमें अनुभवी और युवा खिलाड़ी शामिल हैं, जो टीम इंडिया को इस सीरीज में मजबूत और खतरनाक बनाएंगे। तो दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में पहले खिलाड़ी के तौर पर ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को मौका दिया गया है। दोस्तों, बात करें अभिषेक शर्मा की, तो उन्होंने जब से टीम इंडिया के लिए T20 क्रिकेट में ओपनर के रूप में खेलना शुरू किया है, तब से ही उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। अभिषेक शर्मा इस समय टीम के सबसे भरोसेमंद और आक्रामक ओपनर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। वह किसी भी गेंदबाज के लिए शुरुआती ओवर से ही मुश्किल खड़ी कर सकते हैं और तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर हम उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने अब तक 29 T20 मुकाबले खेलते हुए लगभग 1000 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और आक्रामक बल्लेबाजी का प्रमाण है। उनका स्ट्राइक रेट और रन बनाने की क्षमता किसी भी टीम के लिए चिंता का कारण बन सकती है। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी केवल रन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह टीम के लिए शुरुआती ओवरों में मनोबल बढ़ाने और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने का काम भी करते हैं। ऐसे खिलाड़ी टीम की जीत की दिशा में अहम योगदान देते हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया। यशस्वी जायसवाल लंबे समय से टीम इंडिया के T20 स्क्वाड से बाहर चल रहे थे और अब उनकी वापसी पूरे 1 सालों के बाद टीम इंडिया के T20 स्क्वाड में हुई है। वह पावर प्ले में ओपनर के रूप में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं और उनके चौके छक्के विपक्षी टीम के लिए शुरुआती ओवरों में मुश्किल खड़ी कर देते हैं। आंकड़ों की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने अब तक 23 T20 मुकाबले खेलते हुए लगभग 723 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। उनकी निरंतरता, आक्रामक अंदाज और रन बनाने की क्षमता टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है, खासकर शुरुआती ओवरों में दबाव बनाने और विपक्षी गेंदबाजों को परेशान करने में। यशस्वी जायसवाल की वापसी से टीम इंडिया की बल्लेबाजी लाइनअप पहले से और मजबूत हुई है और वह किसी भी मैच में जीत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे खिलाड़ी के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया गया है। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी भी भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में पूरे 1 साल के बाद हो रही है। आखिरी बार ऋतुराज गायकवाड़ ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 मुकाबला खेला था। वह एक चमकदार और आक्रामक ओपनर बल्लेबाज हैं, जो अपनी विस्फोटक और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर हम उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने अब तक केवल 23 T20 मुकाबले खेलते हुए लगभग 633 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और आक्रामक अंदाज का प्रमाण है। ऋतुराज गायकवाड़ अपनी तेज रन गति और स्ट्राइक रेट के कारण पावर प्ले में विपक्षी टीम के लिए हमेशा चुनौती बने रहते हैं। उनके चौके छक्के शुरुआती ओवरों में टीम के लिए दबाव कम करने और मानसिक बढ़त बनाने में मदद करते हैं। उनकी वापसी से भारतीय टीम की ओपनिंग लाइनअप और मजबूत हुई है और वह किसी भी मुकाबले में टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं इस स्क्वाड में चौथे खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया है। बात करें सूर्य कुमार यादव की, तो पिछले कुछ समय से उनके बल्ले से कुछ खास रन नहीं निकले हैं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने कोई अहम पारियां नहीं खेली हैं। केवल यह देखा गया है कि पिछले कुछ मुकाबलों में उनकी बड़ी और विस्फोटक पारी देखने को नहीं मिली। ऐसे में सूर्य कुमार यादव की नजर इस T20 सीरीज में अपनी ताकत और अनुभव के दम पर कई महत्वपूर्ण और कप्तानी पारियां खेलने पर हो। अगर हम उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो सूर्य कुमार यादव ने अब तक 50 T20 मुकाबले खेलते हुए लगभग 2800 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 21 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता, आक्रामक बल्लेबाजी और मैच जीतने की क्षमता का प्रमाण है। सूर्य कुमार यादव पावर प्ले में अपनी तेज स्ट्राइक रेट और दबाव बनाने की क्षमता के कारण टीम इंडिया के लिए बेहद अहम खिलाड़ी हैं। उनकी बल्लेबाजी टीम के लिए शुरुआती गति और मानसिक बढ़त देने में निर्णायक भूमिका निभाती है। इस बार की T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव की प्रदर्शन और नेतृत्व टीम इंडिया के लिए सफलता की कुंजी साबित हो सकता है। वहीं इस स्क्वाड में 5वें खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर के बेहतरीन बल्लेबाज तिलक वर्मा को मौका दिया गया है।
बात करें तिलक वर्मा की तो पिछले कुछ समय से उनके बल्ले से कुछ खास रन नहीं निकले हैं। बीते T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी क्षमता खो चुके हैं। तिलक वर्मा की नजर इस T20 सीरीज में अपने बल्ले से रन बनाने की बरसात करने और अपनी काबिलियत को साबित करने पर होगी। हालांकि तिलक वर्मा ने बीते एक साल में अपनी बल्लेबाजी से सभी को काफी प्रभावित किया है और वह टीम के लिए अहम खिलाड़ी बन गए हैं। अगर हम उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो तिलक वर्मा ने अब तक 37 T20 मुकाबले खेलते हुए 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, स्ट्राइक रेट और पावर प्ले में रन बनाने की क्षमता किसी भी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। तिलक वर्मा की वापसी और शानदार फॉर्म टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर को और मजबूत बनाता है और वह किसी भी मुकाबले में जीत दिलाने में अहम योगदान दे सकते हैं। वहीं इस स्क्वाड में छठे खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को मौका दिया गया है। दोस्तों, रिंकू सिंह को लगभग हर T20 सीरीज के स्क्वाड में भारतीय टीम में जगह मिलती है, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में खेलने के मौके अक्सर कम दिए जाते हैं। रिंकू सिंह एक आक्रामक और पावरफुल बल्लेबाज हैं, जिनके लिए टीम में हर मुकाबले में जगह बनती है। वह अपने चौके छक्कों की बरसात से किसी भी मुकाबले का नतीजा बदल सकते हैं और टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अगर हम उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो रिंकू सिंह ने अब तक 34 T20 मुकाबले खेलते हुए लगभग 550 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और तेज स्ट्राइक रेट किसी भी स्कोर को बढ़ाने में मदद करते हैं और विपक्षी टीमों के लिए शुरुआती ओवरों और मिडिल ओवरों में दबाव पैदा करते हैं। रिंकू सिंह की क्षमता टीम इंडिया के फिनिशिंग में महत्वपूर्ण योगदान देती है और किसी भी मैच को जीत में बदलने की उनकी संभावना काफी अधिक होती है। उनकी वापसी से टीम का बैटिंग आक्रमण पहले से और मजबूत हुआ है। वहीं पर इस स्क्वाड में 7वें खिलाड़ी के तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को मौका दिया गया। दोस्तों, संजू सैमसन की बात करें तो उन्होंने बीते कुछ समय में अपनी बल्लेबाजी से सभी को काफी प्रभावित किया है। वह कई बड़ी और निर्णायक पारियां खेलकर टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते आए हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज रन बनाने की क्षमता उन्हें किसी भी मुकाबले में गेम चेंजर बनाती है। हालांकि पिछले कुछ T20 सीरीज में संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में खेलने के मौके काफी कम मिले हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट उन्हें रणनीतिक रूप से मैच विनिंग क्षणों में उतारते हैं। अगर हम उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो संजू सैमसन ने अब तक 51 T20 मुकाबले खेलते हुए लगभग 1000 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और मैच जीतने की क्षमता का प्रमाण है। संजू सैमसन की क्षमता केवल रन बनाने तक सीमित नहीं है, वह विकेटकीपर के रूप में भी टीम के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। उनके विकेटकीपिंग और आक्रामक बल्लेबाजी के संयोजन से टीम इंडिया के लिए मध्य और अंतिम ओवरों में दबाव बनाने और मैच के परिणाम को अपने पक्ष में करने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इस बार की T20 सीरीज में संजू सैमसन की भूमिका टीम की सफलता में निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं इस स्क्वाड में 8वें खिलाड़ी के तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को शामिल किया गया है। दोस्तों, बात करें ईशान किशन की तो उनकी वापसी भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में लगभग 2 सालों के बाद हो रही है। उन्होंने हाल ही में घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है, जिस वजह से उन्हें टीम इंडिया के T20 स्क्वाड में जगह मिली है। ईशान किशन एक बहुमुखी और आक्रामक बल्लेबाज हैं, जो किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। उनकी स्ट्राइक रेट और बल्लेबाजी की समझ टीम के लिए शुरुआती और मिडिल ओवरों में महत्वपूर्ण साबित होती है। अगर हम उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो ईशान किशन ने अब तक 32 T20 मुकाबले खेलते हुए लगभग 800 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और आक्रामक बल्लेबाजी का प्रमाण है। ईशान किशन की बल्लेबाजी किसी भी स्थिति में टीम को तेजी से स्कोर बनाने में मदद करती है और विपक्षी टीम पर दबाव डालती है। इसके अलावा उनकी विकेट कीपिंग टीम के लिए अतिरिक्त ताकत जोड़ती है और मैच में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। इस बार की T20 सीरीज में ईशान किशन की भूमिका टीम इंडिया के जीत के प्रयास में काफी अहम साबित होने वाली है। वहीं पर इस स्क्वाड में 9वें खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया है। दोस्तों, बात करें हार्दिक पांड्या की तो हाल ही में खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में चोट की वजह से उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब वह पूरी तरह से फिट होकर वापसी कर चुके हैं। हार्दिक पांड्या एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से किसी भी मुकाबले का नतीजा बदल सकते हैं। उनके आक्रामक स्ट्राइक और तेज गेंदबाजी दोनों ही टीम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या ने अब तक 120 T20 मुकाबले खेलते हुए लगभग 1860 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं और अपनी गेंदबाजी से उन्होंने 38 विकेट भी चटकाए हैं। हार्दिक पांड्या की यह क्षमता उन्हें टीम के लिए निर्णायक खिलाड़ी बनाती है। उनके बल्लेबाजी और गेंदबाजी के संतुलन के कारण वह किसी भी परिस्थिति में टीम इंडिया के लिए मैच का रुख बदल सकते हैं। इस बार की T20 सीरीज में
हार्दिक पांड्या की फिटनेस और शानदार फॉर्म टीम के लिए जीत की दिशा में अहम भूमिका निभाने वाली है। वहीं पर इस स्क्वाड में 10वें खिलाड़ी के तौर पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। दोस्तों, बात करें अक्षर पटेल की, तो उन्होंने बीते 1 साल के अंदर अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में सभी को काफी प्रभावित किया है। अक्षर पटेल एक ऐसा बल्लेबाज है जो जरूरत पड़ने पर ऊपरी क्रम में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं और लोअर मिडिल ऑर्डर में भी तेजी से रन बना सकते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और स्ट्राइक क्षमता किसी भी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होती है। इसके अलावा अक्षर पटेल अपनी शानदार ऑफ स्पिन गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को आसानी से अपनी जाल में फंसा सकते हैं। उनकी गेंदबाजी, विविधता और विकेट लेने की क्षमता उन्हें टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण ऑलराउंडर बनाती है। अगर हम उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने अब तक 82 T20 मुकाबले खेलते हुए लगभग 700 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला है और अपनी गेंदबाजी से उन्होंने 80 से ज्यादा विकेट भी चटकाए हैं। उनकी ऑलराउंड क्षमता टीम के संतुलन और रणनीति दोनों के लिए बेहद अहम साबित होती है। वहीं पर इस स्क्वाड में 11वें खिलाड़ी के तौर पर ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है। दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से सभी को काफी प्रभावित किया है। वाशिंगटन सुंदर एक बहुमुखी और सक्षम ऑलराउंडर है जो जरूरत पड़ने पर किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी करके रन बना सकते हैं। उनके पास पावर प्ले में शुरुआती दबाव कम करने और मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाने की क्षमता है। इसके अलावा उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वाशिंगटन सुंदर पावर प्ले या मिडिल ओवर दोनों जगहों पर विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने और विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं। उनके खेल में संतुलन और आक्रामकता टीम इंडिया के लिए एक अतिरिक्त ताकत का काम करती है। अगर हम उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो वाशिंगटन सुंदर ने अब तक 56 T20 मुकाबले खेलते हुए लगभग 300 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी फिरकी गेंदबाजी से उन्होंने 50 से ज्यादा विकेट भी चटकाए हैं। उनकी यह ऑलराउंड क्षमता टीम इंडिया को रणनीतिक रूप से मजबूत बनाती है और किसी भी मुकाबले में निर्णायक भूमिका निभाने में मदद करती है। वहीं पर इस स्क्वाड में 12वें खिलाड़ी के तौर पर ऑलराउंडर शिवम दुबे को मौका दिया गया है। दोस्तों, शिवम दुबे एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो बैटिंग और फिनिशिंग दोनों में माहिर है। वह अंत के ओवरों में बड़े बड़े चौके और छक्के लगाकर किसी भी मुकाबले का नतीजा बदल सकते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वह अपनी स्लो ऑफ स्पिन गेंदबाजी से विकेट भी ले सकते हैं और विपक्षी टीम के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। शिवम दुबे ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और स्मार्ट गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। अगर हम उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो शिवम दुबे ने अब तक 46 T20 मुकाबले खेलते हुए लगभग 600 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं। इसके अलावा अपनी गेंदबाजी से उन्होंने 20 से ज्यादा विकेट भी चटकाए हैं। उनकी यह ऑलराउंड क्षमता टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित होती है। शिवम दुबे की बल्लेबाजी और गेंदबाजी का संतुलन किसी भी मुकाबले में टीम के लिए फायदेमंद होता है और वह टीम को अंत के ओवरों में मजबूती प्रदान कर सकते हैं। उनकी क्षमता टीम इंडिया को रणनीतिक रूप से मजबूत बनाती है और किसी भी मुकाबले में जीत दिलाने में मददगार साबित हो सकती है। वहीं पर इस स्क्वाड में 13वें खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम और वर्ल्ड क्रिकेट के T20 फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मौका दिया गया है। दोस्तों, बात करें जसप्रीत बुमराह की तो हालिया सीजन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। हालांकि यह उन्हें कमजोर नहीं बनाता क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज हैं जो 100 या पावर प्ले किसी भी परिस्थिति में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। वह विपक्षी बल्लेबाजों को अपनी सटीक और तेज गेंदबाजी से लगातार परेशान करते हैं और मैच के अहम क्षणों में कंजूसी से रन रोकने में भी माहिर है। अगर हम उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो जसप्रीत बुमराह ने अब तक 80 T20 मुकाबले खेलते हुए 100 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। उनके विकेट लेने की क्षमता और लाइन लेंथ की सटीकता उन्हें T20 क्रिकेट में सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक बनाती है। बुमराह की गेंदबाजी न केवल विपक्षी टीम को दबाव में डालती है बल्कि टीम इंडिया के लिए निर्णायक मोड़ भी पैदा करती है। उनकी यह क्षमता टीम को हर स्थिति में मजबूती देती है और किसी भी मैच का रुख पलट सकती है। वहीं पर इस स्क्वाड में 14वें खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। अर्शदीप सिंह इस समय भारतीय टीम के T20 फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं। दोस्तों, संदीप सिंह ने बीते 1 साल में अपनी गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है और उनके विकेट लगातार चटकाए हैं। उनके ओवर में रन बनाना किसी भी टीम के लिए बड़ी चुनौती साबित होता है। उनकी सटीक लाइन लेंथ और स्विंग क्षमता उन्हें T20 क्रिकेट में खतरनाक बनाती है। अगर हम उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह ने अब तक 68 T20 मुकाबले खेलते हुए 105 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। उनकी यह क्षमता टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित होती है क्योंकि वे विपक्षी टीम के मुख्य बल्लेबाजों को जल्दी आउट करके मैच के रुख को बदल सकते हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज होने के कारण उनका स्विंग और मूवमेंट
विपक्षी बल्लेबाजों के लिए अलग तरह की चुनौती पैदा करता है। अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी पावर प्ले, मिडिल ओवर और डेथ ओवर सभी में प्रभावशाली साबित होती है। उनकी लगातार विकेट लेने की क्षमता और बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कला टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस बार की T20 सीरीज में अर्शदीप सिंह की भूमिका टीम के जीतने की संभावना को काफी बढ़ा देती है। वहीं पर इस स्क्वाड में आखिरी यानी 15वें खिलाड़ी के तौर पर स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया है। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती अपने मास्टर स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह पावर प्ले, मिडिल ओवर या डेथ ओवर किसी भी स्थिति में विकेट चटकाने की क्षमता रखते हैं। उनकी अपनी विविधताओं और विकेट लेने की कला के कारण विपक्षी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होता। उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में अपनी गेंदबाजी से कंगारू टीम के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। उनके स्पिन और नियंत्रण ने मैच के अहम क्षणों में टीम इंडिया को बड़ी मदद दी। अगर हम उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो वरुण चक्रवर्ती ने अब तक केवल 29 T20 मुकाबले खेलते हुए लगभग 45 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। उनकी यह क्षमता उन्हें टीम इंडिया के लिए एक खतरनाक और भरोसेमंद स्पिन गेंदबाज बनाती है। वरुण की गेंदबाजी न केवल विकेट लेने में असरदार है, बल्कि वह विपक्षी टीम के रन गति को भी धीमा करने में मदद करती है। उनके स्पिन, फ्लाइट और नियंत्रण का संयोजन टीम को हर स्थिति में मजबूती प्रदान करता है और किसी भी मुकाबले का परिणाम बदलने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इस बार की T20 सीरीज में वरुण चक्रवर्ती की भूमिका टीम इंडिया की जीत में अहम साबित होने वाली है। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की ऐसी होने वाली है। 15 सदस्यों की भारतीय टीम की स्क्वाड। आपके हिसाब से इस स्क्वाड में और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलना चाहिए था?